नमस्कार दोस्तों। अगर आप प्राचीन कथाओं को सुनना चाहते हैं तो हमारे इस वस्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु के 7 प्रकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करने चाहिए। शिव ने पार्वती जी की बात को सुनकर कहा, ही गौरी, यह संसार एक क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, इसी तरह इस संसार में आज बीज ऐसा कम करता है, उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले कि इसके कामों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे लें, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वो आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है, लेकिन इसके भाग्य में संतान योग भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूं। लेकिन इसका जो पुत्र होगा वो कि पर 12 सालों तक ही जीवित रहेगा। फिर एक रात्रि शिव चीनी साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घ आयु नहीं रहेगा, बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही सीमित रहेगा। यह बात सुनकर साहूकार न तो प्रसन्न हुआ और न सादात दुखी हुआ। साहूकार ने इस बात को सुनकर भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म लिया। बालक के घर पर हर्षो उल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का यह जीवन केवल 12 वर्ष तक का ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा का बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं ही चाहे। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से कर पा रहा था, शौकीन गाना था, यानी उसे एक आंकड़े दिखता नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर दें, कि इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के बाद इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। इस तरह साहूकार के उस लड़के दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। तुरंत के बाद फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के मूत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले और विवाह संपन्न हो जाए, तो यह बात किसी को न बताएं। मामा भी राजी हो गया और विवाह समारोह ही निपट गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम जाओ कि वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। जब सब जगह यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे 2 काशी पहुंच गए और पालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ कराना भी शुरू कर दिया। साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और बहस सोनी अंतर्दशा रहा है।
साहूकार का पुत्र अंदर ले गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे, उन्होंने जब अपने भांजे को मरे हुए देखा तो उसे बहुत दुखी हुए, परंतु वह भूल नहीं सकते थे, वरना उनका यह के अधूरा रह जाता। इसीलिए मामा ने वापस जाकर याके पूरा किया और ब्राह्मणों का भोजन कराने के बाद मामा अपनी मृत भांजे को देखकर रोने लगे। वीडियो में अंत तक जरूर बन रहे, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से कभी सफलता नहीं मिलती है। इस बार के मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, ये न तो साहूकार का पुत्र है जिसको आप अपनी केवल 12 वर्ष तक कर दिया था। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजा अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए चल हैं। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसे शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल आकर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहू बुखार के साथ भेज दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे दोनों भी किसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। पर उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार ने अपने बालक को जीवित देखा तो उसका स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जैसे तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।